नमस्कार, मैं वैदेही चौहान राष्ट्र निर्माण न्यूज की हिंदी बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आइए देखते हैं आज के हेडलाइंस। वोटिंग के 25 दिन बाद बीजेपी ने वोटर लिस्ट पर जताई आपत्ति। कलेक्टर डॉक्टर विपिन ईटनकर को दिया जांच का निवेदन। कर्नल वैभव काले की रफा हमले में मौत, इजराइल ने दिया मामले की जांच का आदेश। और नशे में 2 पुलिसकर्मियों द्वारा महिला सहकर्मी से ट्रेन में छेड़छाड़, दोनों पुलिसकर्मियों को किया गया निलंबित। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। नागपुर लोकसभा क्षेत्र में मतदान के 25 दिन बाद भाजपा ने दावा किया कि वोटर लिस्ट से 5 लाख से ज्यादा नाम गायब है। इसी को लेकर बीजेपी ने कलेक्टर डॉक्टर विपिन ईटनकर से मुलाकात कर सूची सही तरीके से तैयार करने की मांग की। नागपुर में 19 अप्रैल को मतदान हुआ था। कई लोग मतदाता सूची में नाम नहीं होने के कारण मतदान से वंचित रह गए थे। मतदान के बाद ये मुद्दा काफी चर्चित रहा। सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने इसके लिए जिला प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। इसी बीच मंगलवार को भाजपा के पूर्व नागपुर विधायक कृष्णा खोपड़े के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने डॉक्टर ईटनकर से मुलाकात की और उन्हें एक निवेदन दिया। लोकसभा चुनाव से पहले प्रशासन ने दावा किया था कि बीएलओ और आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से घर घर जाकर संशोधित मतदाता सूची तैयार की गई है, लेकिन वास्तविक मतदान के दिन कई लोग वोट नहीं दे सके क्योंकि उनका नाम सूची में नहीं था। इस निवेदन में कहा गया है कि जो लोग इसके लिए दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए आगामी विधानसभा चुनाव में ऐसी गलतियां नहीं की जानी चाहिए। स्वतः प्रशासनाने जे मृत्यू झालेले डिलीट जे नावं केले होते त्यांच्या बी याच्यामध्ये समावेश होता। अनेक परिवाराचे नाव डबल टिबल आले ते त्यांच्यामध्ये समावेश होता आणि म्हणून अशा प्रकारचा घोड या नागपूर शहरामध्ये झाला आणि जिल्हा अधिकारी यांनी जे 22 लाखाची जी मतदार यादी घोषित केली होती ती खऱ्या अर्थाने ती मतदार यादी 17 ते 17.5 लाखच राहायला पाहिजे नव्हती। कारण आम्ही एका बूथाचा जेव्हा आज सर्वे या ठिकाणी केला, या बूथामध्ये कम से कम 450 मतदान हे असे निघाले का ते मृत्यू झाले असेल, डिलीट झाले असतील किंवा इकडचे तिकडे गेले असतील। एकूण एक नावाची यादी 239 नंबरच्या बूथाची यादीचा आम्ही टोटल सर्वे केला आणि त्यामुळे याच्यामध्ये अशा प्रकारचा घोट दिसला आणि याच्यामध्ये जे 2019 मध्ये एका यादीमध्ये 2019 मध्ये ज्यांनी मतदान केलं होतं ते 2024 मध्ये जे मतदार गायब होते अशी बी 200 नावं त्याच्यामध्ये आम्ही जे पाहिले आणि त्याच्यामध्ये असं वाटलं का नागपूर शहराच्या 2200 जे बूथामध्ये आहे आणि म्हणून नागपूर शहराचे 5 लाख मतदाता हे मतदारापासून वंचित राहिले। याले जबाबदार कोण? यांनी जे बीएलओ ज्यांनी नियुक्त केले होते, यांनी आशा वर्कर ज्या नियुक्त केल्या होत्या ते कोणाच्या घरी गेले नाही। पुन्हा त्यांच्यावर कलेक्टरनी जबाबदारी दिली होती, त्यांच्यावर प्रशासनाने जबाबदारी दिली होती का आपण घरोघरी जाऊन या मतदार यादीचा सर्वे करा, जे नाव चुकीचे आहे ते डिलीट करा, जे मृत्यू झाले ते नाव त्याच्यातून गहाळ करा। परंतु एकही बिलोने याच्यामध्ये काम केलं नाही आणि त्यामुळे अशा प्रकारच्या या मतदार यादीमध्ये घोळ मोठ्या प्रमाणात झाला। या संपूर्ण चौकशी एका बूथाची जेव्हा आम्ही केली तर त्याची संपूर्ण यादी आम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांना दिली आहे। हाल के दिनों में दिल्ली के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी आने के बाद प्रशासन अलर्ट हो गया है। राजधानी के बाद अब उत्तर प्रदेश के कानपुर से भी ऐसे ही खबर सामने आई है। बुधवार को कानपुर के करीब 10 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। कानपुर के 10 स्कूलों में बम की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया है। इस खबर से प्रशासन सतर्क हो गया है। आनन फानन में स्कूल खाली करा लिया गया है। सूचना मिलते ही बम निरोधक दस्ते को स्कूल भेजा गया, जहां तलाश जारी है। शुरुआती रिपोर्टों के मुताबिक ईमेल में स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। जिला प्रशासन ने परिसर को साफ करने के लिए बम निरोधक दस्ते को स्कूल में भेजा है। संयुक्त पुलिस आयुक्त हरीश चंदर ने कहा कि पुलिस की साइबर सेल मामले की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि कानपुर पुलिस को विभिन्न स्कूलों में बम की धमकी के बारे में सूचना मिली। साइबर सेल मामले की जांच कर रही है। सभी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे इस धमकी और पिछले बम धमकियों के बीच एक लिंक स्थापित करने के लिए जो कई स्कूलों, हवाई अड्डों और अस्पताल की सीसीटीवी फुटेज की पूरी तरह से निगरानी करे। पुलिस का कहना है कि ईमेल रूस स्थित सर्वर के माध्यम से आए हैं। उन्होंने अभिभावकों से भी आग्रह किया कि वे घबराहट की स्थिति पैदा न करें। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलता है ब्रेक के बाद। नागपुर वासियों के लिए खुश खबर, श्रीमय कलेक्शन आपके लिए लाया है हर तरह के कपड़े अब किफायती दाम पर।
न्यूबॉर्न बेबी के 20 रुपए से लेकर 2000 तक के कपड़े एक ही छत के नीचे उपलब्ध। किफायती और होलसेल रेट में शर्ट, टी शर्ट, पैंट, जीन्स, ट्राउजर्स, जैगिंग, लेगिंग, अंडरगारमेंट्स, बच्चों के कपड़ों की स्पेशल रेंज, हर वैरायटी के लेडीज जीन्स, पार्टी वेयर की बड़ी तथा किफायती रेंज। सबके लिए कपड़ों की भव्य रेंज, बच्चे, जवान, महिला, बूढ़े, सबके लिए कपड़ों की भव्य रेंज अब एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हिंगना परिसर में एकमात्र स्थान जहां होलसेल रिटेल रेट में सभी प्रकार के कपड़े उपलब्ध। तो एक बार आकर सेवा का मौका अवश्य दे। ग्राहकों की पहली पसंद श्रीमय कलेक्शन। महेंद्र ट्रैक्टर कंपनी, MIDC, हिंगना रोड, नागपुर। बिजनेस छोटा हो या बड़ा, हर दुकानदार उसे बढ़ाना चाहता है। अब राष्ट्र निर्माण न्यूज आपके लिए लाया है एक सुनहरा अवसर। हम आपकी शॉप को घर घर तक पहुंचाएंगे, करेंगे आपकी शॉप का प्रमोशन पूरे महीने मात्र 5000 रुपए में। अब आपके प्रोडक्ट की हर जानकारी हम पहुंचाएंगे आपके कस्टमर्स तक। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नागपुर के कर्नल काले की रफा हमले में मौत होने की जानकारी सामने आई है। वैभव काले लगभग 2 महीने पहले ही संयुक्त राष्ट्र UN में सहभागी हुए थे। इजराइल व हमास हमले में ये पहली अंतर्राष्ट्रीय मौत मानी जा रही है। लगभग 2 महीने पहले संयुक्त राष्ट्र UN में सहभागी हुए और गाजा में प्रतिनियुक्ति पर गए भारतीय सेना के पूर्व कर्नल वैभव काले की सोमवार को रफा में मौत हो गई है। एक कर्मचारी के साथ UN फ्लैग में अधिकृत वाहन से रफा स्थित यूरोपियन अस्पताल में जाते समय हुए हमले में उनकी मौत हो गई। इजराइल व हमास हमले में ये पहली अंतर्राष्ट्रीय मौत मानी जा रही है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ का एक कर्मचारी जख्मी हुआ है, उस पर उपचार जारी है। वैभव काले का नागपुर के भवंस विद्या मंदिर में शालेय शिक्षण हुआ था। काले NDA व उसके बाद IMM के जरिए सेना में नियुक्त हुए थे। 11 जम्मू कश्मीर राइफल्स बटालियन अंतर्गत उन्होंने विविध क्षेत्रों में सेवा दी। 22 वर्ष की सेवा के बाद 2022 में वे सेना से सेवानिवृत्त हुए। इसके बाद वे 2 अलग अलग निजी कंपनी में उच्च पद पर सेवारत थे, लेकिन वो नौकरी छोड़कर उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतर्गत UADSS में सेवा शुरू की। उनकी पहली पोस्टिंग गाजा पट्टी के रफा में थी। हमास के विरुद्ध युद्ध में इजराइल ने रफा पर हमला शुरू कर बमबारी और गोलीबारी शुरू की। वहां पिछले महीने में 12 अप्रैल को वैभव काले निरीक्षक के रूप में नियुक्त हुए थे। सोमवार को हमले में उनकी मौत हो गई है। मुंबई के घाटकोपर में हुई होर्डिंग हादसे के बाद पूर्व नगर सेवक पिंटू झलके ने मनपा आयुक्त चौधरी से मुलाकात की और जल्द से जल्द नागपुर में लगे अवैध होर्डिंग्स हटाने की मांग की। मुंबई के घाटकोपर में हुए हादसे के बाद राज्य के सभी होर्डिंग्स को लेकर सवाल उठने लगे हैं। इसी क्रम में उपराजधानी में भी मौजूद अवैध होर्डिंग्स के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग जोर पकड़ने लगी है। मंगलवार को भाजपा नेता और पूर्व नगर सेवक विजय उर्फ बंटी झलके ने मनपा आयुक्त डॉक्टर अभिजीत चौधरी से मुलाकात की और ज्ञापन देकर अवैध होर्डिंग के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। ज्ञात हो कि सोमवार को मुंबई में बारिश के साथ तेज हवाएं चली, जिसके कारण घाटकोपर स्थित एक 120 मीटर लंबा बिलबोर्ड गिर गया। होर्डिंग पेट्रोल पंप के ऊपर गिरा, जिसके कारण वहां खड़े 80 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। इस हादसे में 14 लोगों की मौत भी हो गई थी। घटना के बाद जांच करने पर पता चला कि होर्डिंग अवैध था। मुंबई में हुई दुर्घटना को देखते ही उपराजधानी में भी अवैध होर्डिंग्स के खिलाफ कार्रवाई की मांग शुरू कर दी गई है। इसी को लेकर पूर्व नगर सेवक पिंटू झलके ने मनपा आयुक्त चौधरी से मुलाकात की और कार्रवाई की मांग भी की। काल मुंबईच्या घाटकोपरमध्ये एक दुर्दैवी घटना घडली। होर्डिंग पडून अनेक लोकांचा मृत्यू झाला, अनेक लोक जखमी झाले। अशा प्रकारची दुर्दैवी घटना नागपूर शहरात घडू नये आणि त्याचा उपाययोजना पहिलेच व्हावी याकरिता माननीय आयुक्त महोदयांना, माननीय नगरसेवक भगवानजी मेंढे व माननीय नगरसेवक गोपीजी कुमरे यांच्यासोबत आज आम्ही निवेदन दिलं। माननीय आयुक्तांना अनेक गोष्टी आज आम्ही अवगत करून दिल्या। जे होर्डिंग्स लागलेले आहे शहरात, अवैध होर्डिंग आहे, त्याच्यातले अनेक होर्डिंग्सचं स्ट्रक्चर जे आहे ते खराब झालेलं आहे आणि ते कुठल्याही क्षणी पडू शकते।
अनेक होर्डिंग जे आहे त्याचं स्ट्रक्चरल ऑडिट झाले नाहीये. अनेक होर्डिंग जे आहे ते इलेक्ट्रिक लाईन पासून जवळ आहे. अनेक होर्डिंग जे आहे ते बिल्डिंगच्या मार्जिनल स्पेसच्या बाहेर आहे आणि रस्त्यावर आलेले आहे. त्याच्यामुळे अशा प्रकारची जी घटना काल मुंबईत घडली तशा प्रकारची घटना भविष्यात नागपुरात घडू नये याकरिता त्याचा पहिलेच उपाययोजना करण्याच्या दृष्टीने सर्व होर्डिंग्सच्या ज्या काही शहरात होर्डिंग्स लागलेले आहे ते सर्व होर्डिंगची तपासणी करून त्याचं स्ट्रक्चरल ऑडिट करून त्याची यथायोग्य मंजुरी आहे की नाही हे तपासून त्यावर कारवाई करावी, त्याची सखोल चौकशी करावी याकरिता आज आम्ही निवेदन दिलेलं आहे. वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलता है ब्रेक के बाद. नागपुर वासियों के लिए खुश खबर, श्रीमय कलेक्शन आपके लिए लाया है हर तरह के कपड़े अब किफायती दाम पर. न्यूबॉर्न बेबी के 20 रुपए से लेकर 2000 तक के कपड़े एक ही छत के नीचे उपलब्ध. किफायती और होलसेल रेट में शर्ट, टी शर्ट, पैंट, जीन्स, ट्राउजर्स, जैगिंग, लेगिंग, अंडरगारमेंट्स, बच्चों के कपड़ों की स्पेशल रेंज, हर वैरायटी के लेडीज जीन्स, पार्टी वेयर की बड़ी तथा किफायती रेंज. सबके लिए कपड़ों की भव्य रेंज, बच्चे, जवान, महिला, बूढ़े, सबके लिए कपड़ों की भव्य रेंज अब एक ही छत के नीचे उपलब्ध. हिंगना परिसर में एकमात्र स्थान जहां होलसेल रिटेल रेट में सभी प्रकार के कपड़े उपलब्ध. तो एक बार आकर सेवा का मौका अवश्य दे. ग्राहकों की पहली पसंद श्रीमय कलेक्शन. महेंद्र ट्रैक्टर कंपनी, MIDC, हिंगना रोड, नागपुर. बिजनेस छोटा हो या बड़ा, हर दुकानदार उसे बढ़ाना चाहता है. अब राष्ट्र निर्माण न्यूज आपके लिए लाया है एक सुनहरा अवसर. हम आपकी शॉप को घर घर तक पहुंचाएंगे, करेंगे आपकी शॉप का प्रमोशन पूरे महीने मात्र 5000 रुपए में. अब आपके प्रोडक्ट की हर जानकारी हम पहुंचाएंगे आपके कस्टमर्स तक. अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें. पुणे में लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के मतदान के चलते नागपुर पुलिस बल में कार्यरत 2 पुलिसकर्मी ट्रेन से चुनाव ड्यूटी के लिए निकले थे. इन दोनों पुलिसकर्मियों ने शराब के नशे में एक महिला पुलिसकर्मी के साथ छेड़छाड़ की, जिसके बाद इन दोनों पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है. लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में नागपुर पुलिस बल के कई पुलिसकर्मियों को चुनाव ड्यूटी के लिए अलग अलग जगहों पर भेजा गया था. 10 मई को नागपुर के गिट्टी खदान पुलिस स्टेशन में कार्यरत हेड कांस्टेबल युवराज राठौड़ और आदित्य यादव भी ट्रेन से पुणे के लिए रवाना हुए. सफर के दौरान दोनों पुलिसकर्मियों ने ट्रेन में शराब पी और शराब पीने के बाद दोनों कोच में उत्पात मचाने लगे. इसी समय ट्रेन में पुलिस मुख्यालय में कार्यरत एक महिला पुलिसकर्मी भी चुनावी ड्यूटी के लिए जा रही थी. इन दोनों पुलिसकर्मियों ने शराब के नशे में महिला कर्मचारी के साथ अश्लील हरकतें करते हुए छेड़छाड़ शुरू कर दी. जब अन्य कर्मचारियों ने उनका विरोध किया तो दोनों ने गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी. इस घटना के बाद महिला ने GRP रेलवे पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया. इसके बाद इन दोनों पुलिसकर्मियों को तुरंत नागपुर बुलाया गया. इस पूरे घटनाक्रम को गंभीरता से लेते हुए पुलिस कमिश्नर डॉक्टर रविंद्र सिंगल ने इन दोनों पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है. मुंबई में होर्डिंग दुर्घटना के बाद नागपुर नगर निगम एक्शन मोड पर आ गई है. आज से अवैध होर्डिंग्स का सर्वे शुरू कर दिया गया है. इसके लिए 2 टीमों का गठन भी किया गया है. ऐसी जानकारी नागपुर नगर पालिका के डिप्टी कमिश्नर मिलिंद मेश्राम ने दी है. शहर में रेलवे द्वारा लगाए गए होर्डिंग्स के लिए नगर निगम की अनुमति नहीं ली गई है. रेलवे परिसर सड़कों पर लगे सभी होर्डिंग्स अवैध है. इस संबंध में नगर निगम ने रेलवे के मंडल रेल प्रबंधकों से पत्राचार किया. हालांकि नगर निगम प्रशासन का कहना है कि इसकी अनदेखी की जा रही है. रविवार को मुंबई में एक होर्डिंग गिरने से 14 लोगों की मौत हो गई. इसीलिए शहर में मुंबई जैसी घटना होने का डर है. इस संबंध में नागपुर नगर पालिका के डिप्टी कमिश्नर मिलिंद मेश्राम ने प्रतिक्रिया दी है. नागपुर नगर निगम ने आज से अवैध होर्डिंग्स का सर्वे शुरू कर दिया है. नगर पालिका की अनुमति से कराए गए 1053 होर्डिंग्स के साथ रेलवे होर्डिंग्स का भी स्ट्रक्चरल ऑडिट किया जाएगा.
नागपुर नगर पालिका की ओर से 2 टीमों का गठन किया गया है और आज से सर्वे शुरू हो गया है। जो होर्डिंग्स खतरनाक है उनका निरीक्षण कर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करने वाली एजेंसी के खिलाफ भी केस दर्ज कराया जाएगा। ऐसी जानकारी मिलिंद मेश्राम ने दी है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलता है ब्रेक के बाद। नागपुर वासियों के लिए खुश खबर, श्रीमय कलेक्शन आपके लिए लाया है हर तरह के कपड़े अब किफायती दाम पर। न्यूबॉर्न बेबी के 20 रुपए से लेकर 2000 तक के कपड़े एक ही छत के नीचे उपलब्ध। किफायती और होलसेल रेट में शर्ट, टी शर्ट, पैंट, जीन्स, ट्राउजर्स, जैगिंग, लेगिंग, अंडरगारमेंट्स, बच्चों के कपड़ों की स्पेशल रेंज, हर वैरायटी के लेडीज जीन्स, पार्टी वेयर की बड़ी तथा किफायती रेंज, सबके लिए कपड़ों की भव्य रेंज, बच्चे, जवान, महिला, बूढ़े, सबके लिए कपड़ों की भव्य रेंज अब एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हिंगना परिसर में एकमात्र स्थान जहां होलसेल रिटेल रेट में सभी प्रकार के कपड़े उपलब्ध। तो एक बार आकर सेवा का मौका अवश्य दे। ग्राहकों की पहली पसंद श्रीमय कलेक्शन, महेंद्र ट्रैक्टर कंपनी, MIDC, हिंगना रोड, नागपुर। बिजनेस छोटा हो या बड़ा, हर दुकानदार उसे बढ़ाना चाहता है। अब राष्ट्र निर्माण न्यूज आपके लिए लाया है एक सुनहरा अवसर। हम आपकी शॉप को घर घर तक पहुंचाएंगे, करेंगे आपकी शॉप का प्रमोशन पूरे महीने मात्र 5000 रुपए में। अब आपके प्रोडक्ट की हर जानकारी हम पहुंचाएंगे आपके कस्टमर्स तक। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नागपुर के रामटेक तहसील अंतर्गत आने वाले खिंडसी तालाब में कूदकर एक जिम ट्रेनर की आत्महत्या करने की खबर सामने आई है। युवक घर से नाराज होकर निकला था और घर नहीं लौटा, जिसके बाद परिवार ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। नागपुर जिले की रामटेक तहसील अंतर्गत आने वाले खिंडसी तालाब में नागपुर के राम सुमेर बाबा नगर निवासी एक जिम ट्रेनर के द्वारा सुबह 11 बजे कूदकर आत्महत्या कर ली गई। इस युवक का शव शाम 5 बजे रामटेक पुलिस ने खिंडसी तालाब से निकाला। प्राप्त जानकारी के अनुसार राम सुमेर बाबा नगर निवासी विपिन मोती राव चौड़े अपने घर से नाराज होकर कई बार घर से दूर चले जाते थे। मंगलवार को भी मृतक अपने घर से नाराज होकर सुबह 9 बजे निकल गया, जिसको लेकर गुमशुदगी की रिपोर्ट शांति नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई थी। इसी दौरान युवक ने खिंडसी तालाब में कूदकर आत्महत्या कर ली। शाम 5 बजे खिंडसी तालाब में एक शव तैरता हुआ दिखाई दिया, जिसकी जानकारी रामटेक पुलिस को दी गई। इसके बाद पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर पंचनामा किया तथा शव की पहचान विपिन चौड़े के रूप में हुई। पुलिस के द्वारा स्थानीय गोताखोरों एवं समाज सेवियों की मदद से शव बरामद कर शव विच्छेदन के लिए रामटेक उप जिला रुग्णालय भेज दिया गया है और आगे की जांच रामटेक पुलिस कर रही है। गोंदिया जिले के सड़क अर्जुनी में करप्शन की बड़ी घटना सामने आई है। इसमें नगर पंचायत अध्यक्ष सहित 4 लोगों को पुलिस ने रंगे हाथ घूस लेते हुए पकड़ा, जिसके बाद भ्रष्टाचार करने वालों में हड़कंप मच गया है। गोंदिया जिले के सड़क अर्जुनी तहसील में नायब तहसीलदार शरद हलमारी, नगराध्यक्ष मुख्य अधिकारी अलोसे, तेजराम मडावी, बांधकाम सभापति मनोहर अंबादी, नगर सेवक महेंद्र रंगारी और नगर सेवक शुभम येरनी पर करप्शन के आरोप में मामला दर्ज करने की जानकारी सामने आई है। इस मामले में नगर सेविका का पति तथा एक युवक फरार बताया जा रहा है। विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एक ठेकेदार को नाली बांधकाम निवादा के लिए 15% कमीशन की मांग की गई थी, जिसमें इन आरोपियों को 1,82,000 की घूस लेते रंगे हाथ पकड़ने पर यह कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई से गोंदिया जिले के ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार करने वालों में हड़कंप मच गया है। एंटी करप्शन के पुलिस अधीक्षक राहुल माखनीकर, पुलिस अधीक्षक सचिन कदम, संजय पुरंदरी, विकास बर्वे, अतुल तावड़े, विलास काळे, उमाकांत तुगले आदि अधिकारी कर्मचारियों ने ये कार्रवाई की।
राष्ट्र निर्माण न्यूज के लिए गोंदिया से सतीश पारदी की रिपोर्ट। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को लखनऊ में कहा कि 4 चरण में हुए लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में है। जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदाई तय कर दी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 4 जून को इंडिया गठबंधन नई सरकार बना रही है। कांग्रेस अध्यक्ष ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के साथ यूपी की राजधानी में संयुक्त प्रेस वार्ता करते हुए ये टिप्पणियां की। इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने का दावा करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 4 चरण के चुनाव पूरे हो चुके हैं। इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में है। जनता ने पीएम मोदी की विदाई तय कर दी है। पूरे देश का माहौल देखकर हम कह सकते हैं कि 4 जून को इंडिया गठबंधन नई सरकार बना रही है। उन्होंने आगे कहा कि 2024 का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है। ये लोकतंत्र और संविधान बनाने का चुनाव है। ये विचारधारा का चुनाव है। एक तरफ गरीबों के पक्ष में लड़ने वाली पार्टियां एक होकर लड़ रही है, तो दूसरी तरफ जो अमीरों के साथ रहकर अंधश्रद्धा और जो अपने को ठीक लगता है वैसे लोग धर्म के आधार पर लड़ रहे हैं, ऐसा आरोप भी खड़गे ने इस दौरान लगाया। क्योंकि अभी तक 4 चरण के चुनाव पूरा हो चुके हैं। इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में है। हिंदुस्तान की जनता ने मोदी जी की विदाई तय कर दी है। पूरे देश का माहौल देखकर मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं 4 जून को इंडिया गठबंधन नई सरकार बनाने जा रही है। हो सकता है आप लोगों को ताजुब होगा, ये इलेक्शन रहने की वजह से हर लोग ये अचंभे से ही इसको देखते हैं। और 2024 का चुनाव देश का सबसे बड़े महत्वपूर्ण चुनाव है। ये चुनाव देश के लोकतंत्र को बचाने का, संविधान को बचाने का ये चुनाव है और एक विचारधारा का चुनाव है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलता है ब्रेक के बाद। नागपुर वासियों के लिए खुश खबर। श्रीमय कलेक्शन आपके लिए लाया है हर तरह के कपड़े अब किफायती दाम पर। न्यूबॉर्न बेबी के 20 रुपए से लेकर 2000 तक के कपड़े एक ही छत के नीचे उपलब्ध। किफायती और होलसेल रेट में शर्ट, टी शर्ट, पैंट, जीन्स, ट्राउजर्स, जैगिंग, लेगिंग, अंडरगारमेंट्स, बच्चों के कपड़ों की स्पेशल रेंज, हर वैरायटी के लेडीज जीन्स, पार्टी वेयर की बड़ी तथा किफायती रेंज। सबके लिए कपड़ों की भव्य रेंज, बच्चे, जवान, महिला, बूढ़े, सबके लिए कपड़ों की भव्य रेंज अब एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हिंगना परिसर में एकमात्र स्थान जहां होलसेल रिटेल रेट में सभी प्रकार के कपड़े उपलब्ध। तो एक बार आकर सेवा का मौका अवश्य दे। ग्राहकों की पहली पसंद श्रीमय कलेक्शन। महेंद्र ट्रैक्टर कंपनी, MIDC, हिंगना रोड, नागपुर। बिजनेस छोटा हो या बड़ा, हर दुकानदार उसे बढ़ाना चाहता है। अब राष्ट्र निर्माण न्यूज आपके लिए लाया है एक सुनहरा अवसर। हम आपकी शॉप को घर घर तक पहुंचाएंगे, करेंगे आपकी शॉप का प्रमोशन पूरे महीने मात्र 5000 रुपए में। अब आपके प्रोडक्ट की हर जानकारी हम पहुंचाएंगे आपके कस्टमर्स तक। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। अकोला जिले की सड़कों के निर्माण के करीब 2 साल बाद भी ठेकेदार को इसका भुगतान नहीं मिला है। इससे परेशान ठेकेदार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चेतावनी दी है कि अगर भुगतान नहीं किया गया तो वे अपने पूरे परिवार के साथ आत्महत्या कर लेंगे। अकोला जिले की आकोट, हिवरखेड़, तेल्हारा सड़कों के निर्माण के करीब 2 साल बाद भी सिस्टम बिल भुगतान करने में आनाकानी कर रहा है। इस सड़क की
माप स्थल निरीक्षण, पंचनामा जैसे सभी पहलुओं को पूरा करने के बाद 2 साल पहले काम का भुगतान किया गया था। इसकी मंजूरी भी मिल गई थी, लेकिन अभी तक ठेकेदार को उस काम का बिल नहीं मिला है। इसीलिए पीड़ित ठेकेदार विष्णु मोहती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि अब आत्महत्या की बारी है। विस्तृत रिपोर्ट के अनुसार मुंबई स्थित ठेकेदार विष्णु मोहती ने अकोट हिवरखेड़ तेल्हारा में 13 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया। उक्त निर्माण पूरा हुए लगभग 2 वर्ष बीत चुके हैं। इस संबंध में विभाग द्वारा गणना, स्थल पंचनामा, निरीक्षण जैसी संपूर्ण प्रक्रिया भी की जा चुकी है, लेकिन भुगतान नहीं होने पर ठेकेदार का आरोप है कि बार बार मुख्य अभियंता और कार्यपालक अभियंता से मिलकर बिल भुगतान की मांग करने के बाद वे सिर्फ फंड उपलब्ध कराने की बात कहकर भुगतान की बात कह रहे हैं। इसीलिए ठेकेदार द्वारा अपने पूरे परिवार के साथ आत्महत्या करने की चेतावनी अकोला के जिला कलेक्टर को दी गई है। 30 करोड़ का था, 13 किलोमीटर था, एवरगढ़ किनारा रोड था। और जैसा मैंने 3 करोड़ का काम किया, उन्होंने बोला भाई तो 1 करोड़ एडवांस ले और पूरा काम खत्म कर, तो साथ में पैसा देगा। मैं 5 करोड़ का काम खत्म किया, फिर बिल सबमिट किया, बिल उन्होंने लिए, बोले भाई 15 दिन में मेरा पेमेंट आ जाएगा, तो मैं काम होल्ड कर दिया। बोल क्यों पैसा नहीं था धंधा करने के लिए, तो उधर ज्यादा बढ़ गया था। 2 घर भी बेच दिया मैंने मुंबई में, वो भी पैसा लेके डाला उससे। जैसा बिल दिया, बिल लेने के बाद बोला 15 दिन में पैसा देता हूँ, तो 3 साल पूरा कंप्लीट हो गया, ये पैसा नहीं दे रहा है। फिर मैं PWD में गया, उनको रिक्वेस्ट किया, तो बोला हम बात करते हैं, उससे पैसा दिलाएगा तुमको, बहुत सा दिलाए। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलता है ब्रेक के बाद। नागपुर वासियों के लिए खुश खबर। श्रीमय कलेक्शन आपके लिए लाया है हर तरह के कपड़े अब किफायती दाम पर। न्यूबॉर्न बेबी के 20 रुपए से लेकर 2000 तक के कपड़े एक ही छत के नीचे उपलब्ध। किफायती और होलसेल रेट में शर्ट, टी शर्ट, पैंट, जीन्स, ट्राउजर्स, जैगिंग, लेगिंग, अंडरगारमेंट्स, बच्चों के कपड़ों की स्पेशल रेंज, हर वैरायटी के लेडीज जीन्स, पार्टी वेयर की बड़ी तथा किफायती रेंज। सबके लिए कपड़ों की भव्य रेंज, बच्चे, जवान, महिला, बूढ़े, सबके लिए कपड़ों की भव्य रेंज अब एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हिंगना परिसर में एकमात्र स्थान जहां होलसेल, रिटेल रेट में सभी प्रकार के कपड़े उपलब्ध। तो एक बार आकर सेवा का मौका अवश्य दे। ग्राहकों की पहली पसंद श्रीमय कलेक्शन। महेंद्र ट्रैक्टर कंपनी, MIDC, हिंगना रोड, नागपुर। बिजनेस छोटा हो या बड़ा, हर दुकानदार उसे बढ़ाना चाहता है। अब राष्ट्र निर्माण न्यूज आपके लिए लाया है एक सुनहरा अवसर। हम आपकी शॉप को घर घर तक पहुंचाएंगे, करेंगे आपकी शॉप का प्रमोशन पूरे महीने मात्र 5000 रुपए में। अब आपके प्रोडक्ट की हर जानकारी हम पहुंचाएंगे आपके कस्टमर्स तक। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। वोटिंग के 25 दिन बाद बीजेपी ने वोटर लिस्ट पर जताई आपत्ति। कलेक्टर डॉक्टर विपिन ईटनकर को दिया जांच का निवेदन। कर्नल वैभव काले की रफा हमले में मौत, इजराइल ने दिया मामले की जांच का आदेश। और नशे में 2 पुलिसकर्मियों द्वारा महिला सहकर्मी से ट्रेन में छेड़छाड़, दोनों पुलिसकर्मियों को किया गया निलंबित। राष्ट्र निर्माण न्यूज के हिंदी बुलेटिन में आज बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए राष्ट्र निर्माण न्यूज। नमस्कार। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलता है ब्रेक के बाद। नागपुर वासियों के लिए खुश खबर। श्रीमय कलेक्शन आपके लिए लाया है हर तरह के कपड़े अब किफायती दाम पर। न्यूबॉर्न बेबी के 20 रुपए से लेकर 2000 तक के कपड़े एक ही छत के नीचे उपलब्ध। किफायती और होलसेल रेट में शर्ट, टी शर्ट, पैंट, जीन्स, ट्राउजर्स, जैगिंग, लेगिंग, अंडरगारमेंट्स, बच्चों के कपड़ों की स्पेशल रेंज, हर वैरायटी के लेडीज जीन्स, पार्टी वेयर की बड़ी तथा किफायती रेंज। सबके लिए कपड़ों की भव्य रेंज, बच्चे, जवान, महिला, बूढ़े, सबके लिए कपड़ों की भव्य रेंज अब एक ही छत के नीचे उपलब्ध।
हिंगना परिसर में एकमात्र स्थान जहां होलसेल रिटेल रेट में सभी प्रकार के कपड़े उपलब्ध। तो एक बार आकर सेवा का मौका अवश्य दे। ग्राहकों की पहली पसंद श्रीमय कलेक्शन, महेंद्र ट्रैक्टर कंपनी, MIDC, हिंगना रोड, नागपुर। बिजनेस छोटा हो या बड़ा, हर दुकानदार उसे बढ़ाना चाहता है। अब राष्ट्र निर्माण न्यूज आपके लिए लाया है एक सुनहरा अवसर। हम आपकी शॉप को घर घर तक पहुंचाएंगे, करेंगे आपकी शॉप का प्रमोशन पूरे महीने मात्र 5,000 रुपए में। अब आपके प्रोडक्ट की हर जानकारी हम पहुंचाएंगे आपके कस्टमर्स तक। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें।